हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग गेट्स अ बैड रैप, व्हाई इट शुडंट, रिटन बाय रेमन ऑर्बिच। ये एडिशनल रीडिंग में आता है, डिग्री 3rd सेमेस्टर इंग्लिश। इस लेसन की समरी को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का एग्रीकल्चरल मेथड होता है, यानी कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का, उनको टेक केयर करने का एक मेथड होता है जिसमें आप बिल्कुल भी मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करते हो। पेस्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स में, उसका भी यूज़ नहीं करते हो, और फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ नहीं करते हो। फर्टिलाइज़र्स एज इन artificial fertilizers, natural fertilizers you may use, okay, like cow dung. Organic farming gets a bad rap का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक बैड रेपुटेशन है, यानी कि लोग इसे अच्छा नहीं समझते ऑर्गेनिक फार्मिंग को। सो व्हाई इट शुडंट, तो ऑथर पूछते हैं कि क्यों नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, क्यों ये बुरा है, ओके, लोग इसे बुरा क्यों समझते हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द समरी नाउ। द आर्टिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग गेट्स अ बैड रैप, Why It Shouldn't by Raymond Orbich argues that organic farming is actually a better choice for both the planet and the people. First, it's good for the soil because it uses compost, which helps the ground hold water and nutrients. This way, plants grow better and the soil stays healthy. So, author Raymond Orbich ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हकीकत में, इन रियलिटी में, वो एक अच्छी चॉइस है, ना सिर्फ इस प्लैनेट अर्थ के लिए बल्कि इस प्लैनेट पे रहने वाले लोगों के लिए भी। सबसे पहले तो ये हमारी सॉइल के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपोस्ट यानी कि जो भी डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे फर्टिलाइज़र की तरह प्लांट्स में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो भी फूड आइटम सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है उसे प्लांट्स में डाल दिया जाता है, बिकॉज उसमें स्टिल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड वो नेचुरल कंपोस्ट होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी ग्राउंड में पानी होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी मदद हो जाती है। और इस तरह जो प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं और सॉइल जो है वो हमेशा हेल्दी भी होता है। अगर आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, हमारे लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। Okay. Organic farming also supports good bacteria and earthworms in the soil. These creatures make the soil rich and keep harmful plant diseases away. For a long time, organic farmers have been saying that healthy soil is the key to good farming. तो organic farming जो है वो ना सिर्फ ग्राउंड वाटर को होल्ड करने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रखने की मदद करता है, बल्कि वो अच्छे बैक्टीरिया को भी प्रमोट करता है सॉइल में। वो सपोर्ट करता है अच्छे बैक्टीरिया को और अर्थवर्म्स को। अर्थवर्म्स भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों भी है, गुड बैक्टीरिया और अर्थवर्म्स, ये दोनों भी क्रीचर्स की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। ओके, उसमें फुल न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, इससे जो भी प्लांट की डिजीजेस है वो दूर रहते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो फार्मर्स, वो कहते आए हैं कि ऐसी फार्मिंग करने से हमारी जो सॉइल है वो हेल्दी रहेगी और हेल्दी सॉइल से ही अच्छी फार्मिंग की जा सकती है, यानी कि खेती बाड़ी। The article also fights against the wrong ideas some people have about organic farming. Some say it can't make enough food to feed everyone and that it uses too much energy. But actually, organic farms are productive and cost less to run. They might use more land, but the quality of the food is better. In Africa, for example, switching to organic farming has even doubled or tripled the amount of food produced in some places. The article also talks about organic farming in Uganda. It becomes a big business, making up about a quarter of the country's agricultural exports. South Africa, however, is behind because it still uses lots of chemicals in farming. तो ये जो आर्टिकल है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ये उन रॉन्ग आइडियाज़ के खिलाफ भी खड़ा होता है जो कि लोगों को है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम उतना ज़्यादा खाने का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा कि सारी दुनिया के लोगों को खाना मिल सके।
एंड उन्हें ये भी लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रियलिटी तो ये है कि ऑर्गेनिक फार्म्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उसमें बहुत ज़्यादा फूड बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फूड हार्वेस्ट किया जा सकता है एंड इसका कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस। ये बात ज़रूर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा ज़मीन लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। एक एग्जांपल ले लो अफ्रीका का ही, वहाँ पर लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच कर दिया है, जिसकी वजह से उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गया है। बहुत ज़्यादा फूड वो लोग प्रोड्यूस करते हैं कई जगहों पर। तो ये आर्टिकल युगांडा में होने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी बात करता है कि वहाँ पर जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है एग्रीकल्चर का कि अब उनकी जो पूरी कंट्री है अफ्रीका, उसका क्वार्टर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो सिर्फ युगांडा से ही होता है, यानी कि 1/4। साउथ अफ्रीका जो है वो पीछे है, युगांडा आगे है और साउथ अफ्रीका पीछे है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। Then the article lists 7 reasons why organic farming is different and better. First, less chemicals. Organic food is grown without harmful sprays. Second, quality check. Organic farms are checked regularly to make sure they follow the rules. Better food. Organic food has more good stuff like vitamins and less bad stuff like nitrates. Good for animals. Animals on organic farms live better lives. Supports local markets. People like to buy directly from local organic farmers. Helps local economy. Money stays in the community when you buy organic. Sustainable. Organic farming is better for the earth in the long run. Conclusion. The article says we have a choice. We can either pay a bit more for healthier organic food now or pay a lot more later for problems like bad health and a damaged planet. ये आर्टिकल अंत में 7 रीज़न बताता है, 7 वजह बताता है कि क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह अलग है, डिफरेंट है और बेहतर है हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे लोगों के लिए। फर्स्ट ये है कि कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी ऑर्गेनिक फूड ग्रो किया जाता है उसमें बिल्कुल भी हार्मफुल स्प्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा ये कि ऑर्गेनिक फार्म्स में लगातार चेकिंग होती रहती है कि प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। क्वालिटी चेक होते रहता है ऑर्गेनिक फार्म्स में। थर्ड ये है कि द फूड, तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, और ख़राब चीज़ें नहीं होती जैसे कि नाइट्रेट्स। और ये जो ऑर्गेनिक फूड है वो जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये फूड खाकर जानवर जो है वो बेहतर जिंदगियां जीते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लोकल मार्केट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लोग जो है वो डायरेक्टली लोकल ऑर्गेनिक फार्मर्स से खरीद लेते हैं वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लोकल इकोनॉमी की भी मदद करता है। पैसा जो है वो कम्युनिटी के अंदर ही रहता है जब हम ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सस्टेनेबल है, यानी कि ये बेहतर है इस अर्थ के लिए लंबे समय के लिए। ओके, कंक्लूजन यानी कि अंत में ये आर्टिकल हमसे कहता है कि हम सबके पास एक चॉइस है, या तो हम थोड़े ज़्यादा पैसे डालकर हेल्दियर खाना खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, या फिर बाद में बहुत ज़्यादा पैसे पे करें और प्रॉब्लम्स का इलाज करें, जैसे कि बैड हेल्थ और डैमेज्ड प्लैनेट, यानी कि हमारे प्लैनेट जब ख़राब हो जाएगा केमिकल्स का इस्तेमाल लगातार करने की वजह से। तो आपको ये लेसन ऑर्गेनिक फार्मिंग गेट्स अ बैड रैप कैसा लगा, टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड डिग्री 3rd सेमेस्टर के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है, उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू बी नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर सिलेबस।